नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं। और इनका क्वेश्चन है कि आगे जीवन कैसा रहेगा, फ्लक्चुएशंस थोड़े रहते हैं लाइफ में, उस विषय पर भी इनको जानना है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये कब तक रहेंगे और आगे के जीवन में क्या कुछ सफलता दिखेगी, क्या कुछ तरक्की दिखेगी। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये तो मैंने देख लिया है, समझ लिया है। अब एक एक करके चीज़ों को बताता हूं ताकि आपको समझने में और जानने में बड़ी आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, बेहतरीन। ये भाग्य रेखा एकदम शानदार है और आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त स्क्वायर साइन, बेहतरीन स्क्वायर साइन है। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा एक ज़बरदस्त, ये एक बेहतरीन सूर्य रेखा है। और यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल जो कि बेहतरीन है। इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो व्यक्ति एक नौकरी तो ज़रूर प्राप्त करते हैं जीवन पर, नो डाउट। उसके उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक और सूर्य रेखा आपको नज़र आ रही होगी बेहतरीन। ये एक बुध रेखा भी बहुत शानदार है, बेहतरीन ये सूर्य रेखा है। इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय व सफलता होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनके जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे कि इनको फ्लक्चुएशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मतलब जीवन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उसका क्या निराकरण होगा। और क्या होता है ना कि जॉब स्विच करते हैं ये काफ़ी, मतलब जॉब में स्टेबिलिटी कम रहती है। तो मैं देखो एक बात आपको बताना चाहूँगा, नौकरी में फ्लक्चुएशंस हो कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नौकरी तो है ना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके जॉब में फ्लक्चुएशंस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब होना बहुत ज़रूरी है। जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब नहीं है तो दिक्कत है। अगर आप जॉब चेंज करके जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, जीवन में प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात को आप दिमाग में लेके चले। अगर जॉब छूटने के बाद मिल नहीं रहा है तो फिर समस्या की बात है, तो फिर परेशानी की बात है। वो चीज़ मैं आपके हाथ से नहीं देख पा रहा हूँ, बस नौकरी में फ्लक्चुएशन ही मुझे दिख रहा है। तो उसको लेके आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लेके आपको तनावग्रस्त रहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है ना कि देखो भाग्य रेखा 36 तक तो आपकी अच्छी है और अभी आपकी आयु 39 वर्ष है। थोड़ा सा दिक्कत था आपके लगभग 34 से 36 के बीच में। इसके बाद 36 के बाद तो बढ़िया रही है, कुछ स्क्वायर्स बने हैं। तो ये तो डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ को बताते हैं, ये डेफिनेटली जीवन में प्रगति व सफलता को बताते हैं, नो डाउट। और इस चीज़ की श्योरिटी है और गारंटी है कि आपकी नौकरी होगी, आपकी नौकरी सकारात्मक रूप से होगी। आप जॉब में सार्थकता के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रगति को प्राप्त करते हुए जीवन पर अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये तो बात हो गई ख़त्म। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले आपको नजर आएगा तो अब नेगेटिविटी क्या है। तो बुध रेखा कोई बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। तो जब बुध रेखा बहुत ज़्यादा सार्थक ना हो तो ये जीवन में एक तकलीफ़ों को बताता है, ये जीवन में एक परेशानियों को बताता है, तनाव को बताता है। तो बुध रेखा का सार्थक होना बहुत ज़रूरी है जीवन में ग्रोथ व सफलता के लिए। तो इसके आपके केस में थोड़ी बुध रेखा असार्थक रूप से दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं दिख रही है। तो इस केस में क्या होता है ना, व्यापार में अभी नहीं जा सकते, कुछ समय के बाद व्यापार में जाना ठीक रहेगा। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर ये माइंड लेखा, ये लाइफ लाइन तो हाईली इंडिपेंडेंट है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, नो डाउट। पहली चीज़ तो ये मुझे दिखी। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, मतलब डिग्री पूरे करने के योग थे, प्रारंभिक समय में आपने डिग्री प्राप्त किया, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बाद नौकरी में आए हैं।
लगभग 22-23 वर्ष से इंडिपेंडेंट हो गए, 25 वर्ष में तरक्की के योग थे। आगे जीवन रेखा स्मूथ है। जब जीवन रेखा स्मूथ तो लाइफ भी स्मूथ रहता है, हल्की फुल्की प्रगति के साथ है, ग्रोथ लाइफ में होता ही है। आगे भी आपकी जीवन रेखा पर प्रगति दिख रही है टिल द एंड तक, तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भाग्य रेखा कम धूमिल है, इसका अगर रेमेडी कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा और सार्थकता जीवन पर आएगा। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद भाग्योदय, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होती है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ आपके लाइन्स है जो यात्राओं को बताती हैं, सार्थकताओं को बताती हैं। जीवन में इस केस में यात्राएं सार्थकताएं रहती हैं, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, मतलब आपकी वाक पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। चीज़ों को समझने की जो क्षमता है ये भी बेहतरीन है आपकी, तो वाक पटुता में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। ये मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ यात्राओं, कुछ आपके परोपकारी रेखाओं के योग है, मतलब परोपकारी हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, 2 ब्रांचेस के साथ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। हृदय रेखा बहुत शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा तो जा ही रही है। यहाँ पर से कुछ स्क्वायर्स बने हैं, ये भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। एक गजब की सूर्य रेखा यहाँ पर से भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल बेहतरीन है। ये भी एक बेहतरीन सन लाइन नजर आ रहा है, जिसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। मतलब सार्थकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये रियलिटी है, ये सच है। यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। एक गजब की ये आपकी बेहतरीन है भाग्य रेखा, बेहतरीन। ये बुद्ध रेखा भी अच्छी बन रही है, थोड़ी और इसमें विजिबिलिटी आ जाए, सार्थकता आ जाए तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, ये चीज़ भी आपने देख लिया, सार्थकता के साथ चीज़ों को समझ लिया, जान लिया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात को समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई कंफर्म, तो आपका क्या करना है, कुछ रेमेडी करना है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बाद बाकी आगे का जीवन आपका बढ़िया है, प्रॉपर्टी को लेकर अच्छे योग दिखे हुए हैं, जीवन में सार्थकताओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जीवन रेखा स्मूथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है जिसका उपाय बेशक करना चाहिए ताकि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।